नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हाउ वाज दैट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 का एक बेहतरीन मैच की, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। मैच खेला गया ईडन गार्डन्स, कोलकाता में 8 अप्रैल 2025 को। एलएसजी के लिए मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने शुरुआत की, जबकि केकेआर के लिए वैभव अरोरा ने बॉलिंग का पहला ओवर उठाया। तो चलिए शुरू करते हैं ये मैच के धमाकेदार हाइलाइट्स के साथ, फुल फन, फुल एनर्जी स्टाइल में। लेट्स प्ले। फर्स्ट इनिंग्स, एलएसजी की बैटिंग। एलएसजी ने मैच की शुरुआत एक स्टेडी फ्लो के साथ की। सेकंड ओवर में आग लग गई। मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने मिलकर स्पेंसर जॉनसन को ब्रूटलाइज कर दिया। दूसरे डिलीवरी पे मार्करम ने एक जबरदस्त बाउंड्री लगाई, पर असली धमाका तो मार्श का हुआ। उसने अपनी बाहें खोल दी और केकेआर के 2.8 करोड़ के बाय वाले बॉलर को 6 मार दिया। क्राउड एडन गार्डन्स में शॉक हो गया, क्योंकि स्पेंसर के ओवर से 12 रन्स लीक हो गए। वैभव अरोरा फिर से लाइन और लेंथ पर परफेक्ट था। उसके प्रीवियस ओवर में सिर्फ 5 रन्स गए, जहां मार्करम और मार्श स्ट्रगल कर रहे थे बाउंड्री लेने के लिए, लेकिन इस मोमेंट में केकेआर विकेट लेने की सोच रहे था। अगला ओवर देखने लायक था। मार्करम और मार्श ने मिलकर 18 रन्स बनाए, जिसमें 2 बाउंड्रीज और एक ह्यूज मैक्सिमम शामिल है फ्रॉम मार्करम। केकेआर के पेसर स्पेंसर जॉनसन को उनके शॉट्स का सख्त सामना करना पड़ा। एलएसजी के लिए यह एक धमाकेदार ओवर रहा, क्योंकि केकेआर बॉलर स्ट्रगल कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम वैभव अरोरा, केकेआर के बाकी पेसर्स भी आज एक नाइटमेयर जैसा फील कर रहे थे। हर्षित राणा के ओवर में मार्श और मार्करम ने मिलकर 16 रन्स बनाए, जिसमें मार्श के 2 सिक्सेस भी शामिल है। इस ओवर के बाद एलएसजी ने पावर प्ले में 50 रन मार्क क्रॉस कर लिया। 7 ओवर्स के बाद एलएसजी के ओपनर्स ने पूरे डोमिनेशन दिखा दिया। सुनील नारायण के ओवर में मार्श ने 13 रन्स बनाए, एक 6 और एक बाउंड्री के साथ। इससे मार्श और मार्करम दोनों 30 रन मार्क क्रॉस कर गए और हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच रहे थे। सुनील नारायण ने कुछ प्रॉमिस तो दिखाया, पर रन लीकेज सब जगह हो रहा था। आउट। केकेआर ने अपना पहला ब्रेक थ्रू लिया, जब हर्षित राणा ने एडन मार्करम को 47 पर क्लीन अप कर दिया। हर्षित राणा ने उसके बाद एक फायरी गेस्चर करके मार्करम को ग्राउंड से बाहर भेज दिया। मिचेल मार्श ने हर्षित राणा के खिलाफ एक बाउंड्री लगाई और अपना हाफ सेंचुरी 36 बॉल्स में पूरा कर लिया। यह उनका 7th हाफ सेंचुरी आईपीएल में। क्या बैटिंग परफॉर्मेंस है। अगले ओवर्स में मार्श और पूरन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, दोनों बॉलर्स को रूथलेसली अटैक किया। वरुण चक्रवर्ती के ओवर में 16 रन्स लीक हुए। ये एक हैट्रिक ओवर है, जहां केकेआर बॉलर्स ने 16 रन्स दिए। मार्श ने 75 रन मार्क क्रॉस कर लिया और सेंचुरी के करीब पहुंच रहे थे। एक और अनबिलीवेबल ओवर, सुनील नारायण के ओवर में मार्श और पूरन मिलकर 16 रन्स बनाते हैं। यह चौथा कंसेक्यूटिव ओवर है जहां केकेआर बॉलर्स ने 16 रन्स दिए और एलएसजी का स्कोर स्टेडीली बढ़ रहा है। आउट। फाइनली केकेआर ने अपनी बॉलिंग चेंज से कामयाब होकर अंद्रे रसल के थ्रू मार्श को डिसमिस कर दिया फॉर 81। एक स्लोअर बॉल के अगेंस्ट मार्श ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, पर क्लीन कनेक्शन नहीं बन पाया। बॉल ओवर पॉइंट चली गई और रिंकू सिंह ने कैच ले लिया। निकोलस पूरन ने हर्षित राणा के डिलीवरी पर एक मैसिव 6 लगाकर अपना हाफ सेंचुरी 21 बॉल्स में पूरा कर लिया। ये उनका 12th 50 आईपीएल में है। अब केकेआर के लिए पूरन को डिसमिस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पूरन का परफॉर्मेंस आज देखने लायक है। अंद्रे रसल के ओवर में पूरन ने 3 बाउंड्रीज और 2 सिक्सेस लगा के 24 रन्स ऐड किए और 75 रन मार्क भी क्रॉस कर लिया। हर्षित राणा ने अपना दूसरा विकेट लिया। इस बार अब्दुल समद को डिसमिस कर दिया फॉर 6। एलएसजी ने अपनी इनिंग्स में 238 फॉर 3 इन 20 ओवर्स कंप्लीट कर ली। निकोलस पूरन अनबीटन रहे एट 87 ऑफ 36 बॉल्स। मिचेल मार्श ने 81 ऑफ 48 बॉल्स बनाए और एडन मार्करम ने 47 ऑफ 28 बॉल्स ऐड कर दिए। केकेआर के लिए हर्षित राणा ने 2 विकेट्स लिए और आंद्रे रसल ने 1। सेकंड इनिंग्स, केकेआर की बैटिंग। केकेआर ने चेस स्टार्ट करने के लिए क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण को ओपनर बनाया। टारगेट है 239 रन्स। वाह। केकेआर ने फ्लाइंग स्टार्ट दिया। डी कॉक और नारायण ने फर्स्ट ओवर में मिलकर 16 रन्स बनाए। इस ओवर में नारायण ने एक मैसिव 6 भी मारा और आकाशदीप ने 5 वाइड्स भी डिलीवर किए। केकेआर अब कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, उन्हें और एग्रेसिव ओवर्स चाहिए। अगला ओवर देखने लायक था। डी कॉक और नारायण ने शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट 14 रन्स बनाए। नारायण ने 2 बाउंड्रीज लगाई और डी कॉक ने एक मैसिव 6 लगा दी, जिससे शार्दुल के ओवर से 15 रन्स लीक हुए। केकेआर के लिए यह एक ब्रिलियंट बिगिनिंग है। आउट। गॉन। एलएसजी ने अपना पहला ब्रेक थ्रू लिया। आकाशदीप ने क्विंटन डी कॉक को 15 पर डिसमिस कर दिया। स्किपर ऋषभ पंत ने डीआरएस रिव्यू लिया और टीवी अंपायर ने आउट दे दिया। केकेआर की बैटिंग में फिर धमाल शुरू हो गया। नारायण और अजिंक्य रहाणे ने मिलकर अग्रेसिव बैटिंग खेलना शुरू कर दिया। शार्दुल ठाकुर के ओवर में नारायण ने एक 6 और बाउंड्री लगाई। केकेआर ने 60 रन मार्क क्रॉस कर लिया। नेक्स्ट ओवर में आकाशदीप के अगेंस्ट रहाणे और नारायण ने मिलकर 13 रन ऐड किए। 2 बाउंड्रीज रहाणे के और एक 4 नारायण का। विजुअल फायरवर्क्स ईडन गार्डन्स में सभी फैंस खुश हो रहे हैं। एलएसजी ने फिर से ब्रेक थ्रू किया, जब आकाशदीप ने डेंजरस सुनील नारायण को 30 पर डिसमिस कर दिया। अब अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर मिलकर पार्टनरशिप बना रहे थे। रवि बिश्नोई के ओवर में दोनों ने मिलकर 11 रन बनाए। अय्यर ने 2 बाउंड्रीज लगाई और रहाणे ने अच्छी बैटिंग दिखाई। अजिंक्य रहाणे ने अवेश खान के डिलीवरी पर एक बाउंड्री लगाई और अपना हाफ सेंचुरी 26 बॉल्स में पूरा कर लिया। यह उनका 31st 50 आईपीएल में। क्या क्लासी इनिंग्स था। दिग्वेश राठी के ओवर में रहाणे और अय्यर ने मिलकर 13 रन्स ऐड किए, जिसमें अय्यर ने 2 बाउंड्रीज मार दिए। केकेआर को अब 90 रन्स चाहिए 48 बॉल्स में। ओएमजी,
ईडन गार्डन्स में कुछ अनयूजुअल हो रहा है। एलएसजी के पेसर शार्दुल ठाकुर ने लगातार 5 वाइड्स डिलीवर किए। केकेआर के लिए ये मोमेंटम का बूस्ट है और एलएसजी स्किपर ऋषभ पांट गुस्सा भी हो रहे थे देख के फ्री रन्स लीक हो रहे हैं। शार्दुल ठाकुर ने लास्ट डिलीवरी पर अपनी रिडेम्पशन दिखाई। अजिंक्य रहाणे को 61 पर डिसमिस कर दिया। ऋषभ पंत ने एक ब्रिलियंट मूव दिखाया जब वेंकटेश अय्यर ऑलमोस्ट शॉर्ट ग्राउंड के बाहर हो गए थे। रिव्यू के बावजूद अय्यर ने अपना ग्राउंड टच कर लिया। पंत ने तुरंत बॉल डाली पर अय्यर सेफ रहे। फिर रघुवंशी प्रेशर में गिर गए, उन्हें ऋषभ पंत ने कैच कर लिया बिहाइंड द स्टंप्स। और आकाशदीप भी एक विकेट लेने में सक्सेसफुल रहे जब वेंकटेश अय्यर को कैच आउट कर दिया गया। शार्दुल ठाकुर ने फिर से अपना जादू चलाया। द्रेरुस ने शॉट खेलते हुए विकेट खो दिया। केकेआर अब सीरियस ट्रबल में दिख रहे हैं। बैक टू बैक बाउंड्रीज के साथ रिंकू ने भी काम किया। अब 28 रन्स चाहिए थे 10 बॉल्स में और अगर केकेआर के लिए कोई हीरो है तो वो रिंकू ही होगा। आखिरी मोमेंट्स में एलएसजी के बॉलर्स ने केकेआर के बैटिंग कोलैप्स को ट्रिगर कर दिया। केकेआर की बैटिंग 234 पर रुक गई जबकि चेस कंप्लीट ना हो पाई। मैच का फाइनल रिजल्ट एलएसजी ने केकेआर को सिर्फ 4 रन से हराया। तो दोस्तों कैसा लगा ये मैच? आपको ये मैच में कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाउ वाज दैट के साथ बने रहो फॉर मोर एपिक मैच हाइलाइट्स एंड रिव्यूज। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग, कीप चीयरिंग और हमेशा याद रखो हाउ वाज दैट।